उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। यमुनोत्री धाम में बर्फबारी हुई, मसूरी में ओलावृष्टि शुरू हो गई है। देहरादून और कई इलाकों में बारिश ने बढ़ाई सर्दी। उत्तराखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी तेज। 16 दिसंबर को देहरादून पहुंचेंगे राहुल गांधी, जनसभा को करेंगे संबोधित। काशीपुर दौरे पर मुख्यमंत्री धामी ने दिया बड़ा बयान। सीएम ने कहा, हमारा लक्ष्य है उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना। सीएम ने काशीपुर में 135 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज, मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। उत्तराखंड से बड़ी जानकारी मिल रही है। उत्तराखंड में बादल, मौसम का मिजाज बदल गया है। यमुनोत्री धाम में बर्फबारी, मसूरी में ओलावृष्टि हो रही है और जिस तरीके से ठंड भी इस वक्त देखा जा रहा है, कई इलाकों में बढ़ गई है। देहरादून में बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। प्रशासन ने पहाड़ी क्षेत्र में सतर्क रहने के निर्देश भी दिए हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है और सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। एक बार फिर यमुनोत्री धाम में बर्फबारी हो रही है, मसूरी में ओलावृष्टि हो रही है, ठंड बढ़ने लगी है। हालांकि लोगों से कहा गया है कि सावधान और सतर्क रहा जाए। पहाड़ी क्षेत्र हो या फिर मैदानी इलाका उत्तराखंड का, रात के समय तापमान बढ़ने लगा है, ओलावृष्टि हो रही है। यमुनोत्री धाम में बर्फबारी देखी जा रही है। धनराज गर्ग मेरे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता तमाम जानकारी के साथ। धनराज, मौसम का मिजाज बदल गया है उत्तराखंड में, इस वक्त मौसम कैसा बना हुआ है? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरह अभी मौसम की बात करें उत्तराखंड की, तो कहीं ना कहीं मौसम बदला बदला नजर आ रहा है। क्योंकि यमुनोत्री धाम की बात करते हैं, यमुनोत्री धाम में लगातार बर्फबारी जारी है और मसूरी में भी ओलावृष्टि हो रही है। तो वहीं मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में इस तरह बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बारिश भी लगातार हो रही है। लेकिन जिस तरीके से सर्दी का प्रकोप अब बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको जनता को जरूर परेशानियों का सामना उठाना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है, मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर आदेश जारी किए गए हैं कि 7 तारीख तक मौसम बदला हुआ नजर आएगा और प्रशासन की तरफ से भी जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें अलर्ट जारी कर दिया गया है और साफ तौर पर एक सलाह दी गई है कि अभी पहाड़ी क्षेत्रों का दौरा न करें, क्योंकि बारिश होने की संभावना लगातार बनी हुई है, बर्फबारी की संभावना लगातार बनी है, जिससे सर्दी का प्रकोप जरूर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो मैदानी इलाकों का भी जिक्र करें तो पहाड़ी इलाकों में देखा जा रहा है कि सफेद चादर इस वक्त बिछ गई है। मैदानी इलाकों का क्या हाल है? किस तरीके से लोग इस वक्त सावधान होने की कोशिश कर रहे हैं? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ वहां किया जा रहा है? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से देखा गया कि पहाड़ी क्षेत्रों में अभी बर्फबारी जारी है, तो उसी को देखते हुए मैदानी क्षेत्रों में भी सर्दी पड़ने लगी है, जिसको लेकर प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है और तमाम रेन बसेरे हो या फिर अलाव के प्रबंध हो लगातार प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। यदि नगर निगम की बात करें तो सभी क्षेत्रों के जो नगर निगम है उनको अलर्ट मोड पर रहने के लिए कह दिया गया है और साफ तौर पर नगर निगम की तरफ से भी कहीं ना कहीं अलाव का प्रबंध लगातार किया जा रहा है। और यदि रेन बसेरों की बात करें तो रेन बसेरों में भी लगातार प्रबंध किया जा रहा है कि जो बिस्तर है वो वहां पर दुरुस्त कर दिए गए हैं और जो व्यवस्था है रेन बसेरों की वो भी दुरुस्त कर दी गई है, ताकि बाहर से आने वाले लोग या फिर जो सड़क किनारे पड़े हुए गरीब लोग हैं वो रेन बसेरों में रह सके और इस सर्दी के प्रकोप से बच सके। क्योंकि सोनिका, हम देखते हैं कि जब भी सर्दी का मौसम आता है तो कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं रोड के किनारे पड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी मौत सर्दी के कारण हो जाती है। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इसका जिम्मा उठाया है। साफ तौर पर उत्तराखंड सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि इस बार सर्दियों में किसी की भी मौत नहीं होने दी जाएगी। तो उसके लिए तमाम तरह के प्रबंध सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। चलिए धनराज, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे और भी अपडेट हम लेते रहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे रुक करते हैं। टिहरी जिले के नौली गांव के रहने वाले सेना के पैराटूर पर गौतम का नाल नागालैंड में शहीद हो गए। दरअसल नागालैंड में जिस तरीके से हैरतअंगेज घटना हुई उसमें टिहरी के भी एक जवान शहीद हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक नागालैंड में जवानों ने उग्रवादी समझकर फायरिंग कर दी। इस घटना में 7 मजदूर सहित कुल 13 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद वहां हिंसा हो गई और इस हिंसा में गौतम लाल शहीद हो गए हैं। गांव के लाल के शहीद होने की खबर मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। इधर क्षेत्रीय विधायक विनोद कंडारी ने जवान की शहादत पर शोक जताया। शहीद का पार्थिव शरीर आज जॉलीग्रांट देहरादून लाया जाएगा। तो नागालैंड में जिस तरीके से घटना घटी उसमें उत्तराखंड के टिहरी के रहने वाले एक जवान भी शहीद हो गए हैं।
आगे रुक करते हैं, उत्तराखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से तैयारियां तेज हो गई हैं। तो कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। जानकारी के मुताबिक 16 दिसंबर को राहुल गांधी कांग्रेस नेता देहरादून पहुंच रहे हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे और देहरादून में रैली का आयोजन किया जाएगा इस मौके पर। तो अब राहुल गांधी देहरादून पहुंचेंगे 16 दिसंबर को। क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी इस दौरान देखना होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और उससे पहले राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। वहीं अगर सत्ताधारी पार्टी की बात की जाए तो केंद्रीय नेतृत्व लगातार उत्तराखंड का रुख कर रहा है। ऐसे में अब राहुल गांधी भी उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं। राजनीति उत्तराखंड की माहौल को गर्म करने की कोशिश की जाएगी, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे, तमाम रणनीति बनाई जाएगी इस दौरान। विशाखा चौधरी मेरे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, 16 दिसंबर को राहुल गांधी पहुंच रहे हैं उत्तराखंड, क्या रणनीति बनाई जाएगी कार्यकर्ताओं के साथ, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के लगातार उत्तराखंड में दौरे बने हुए हैं, तो जाहिर तौर पर इसके बाद कांग्रेस पर भी ये प्रेशर लाजमी है कि जब सत्ता में विराजमान पार्टी चुनाव से पहले जिस तरह से अपनी चुनावी रणनीति के तहत कार्य कर रही है, तो कहीं ना कहीं फिलहाल कांग्रेस को भी जरूरत है एक केंद्रीय नेतृत्व की। आप कहिए कि जिस तरह से चुनाव की रणनीति की उत्तराखंड में, तो उसी को लेकर राहुल गांधी का जो दौरा है वो उत्तराखंड में तय हुआ है। आगामी 16 दिसंबर को राहुल गांधी देहरादून में जनसभा को संबोधित कर सकते हैं या अन्य कहीं जगह पर भी उनके द्वारा जो दौरा है वो किया जा सकता है। तो देखिए जिस तरह से कांग्रेस के अभी किसी केंद्रीय नेता की उत्तराखंड चुनाव को लेकर कहीं कोई जो जनसभा है, कोई रैली है या किसी भी चुनावी रणनीति के तहत कोई एंट्री नहीं हुई है, तो जाहिर तौर पर जो राहुल गांधी की यह रैली होनी है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए, कांग्रेस को मजबूती देने के लिए फिलहाल कांग्रेस यह कदम उठा रही है। यह देखने वाली बात होगी कि किस तरह से राहुल गांधी की जो जनसभा होनी है, जो रैली होनी है, उसके बाद क्या जो आसार हैं कांग्रेस को लेकर वो उत्तराखंड की जनता के रहते हैं। जी, तमाम रणनीति विशाखा कांग्रेस की तरफ से बनाई जा रही है, लेकिन देखा जा रहा है कि अभी तक सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया गया है कि सीएम चेहरा कौन होगा कांग्रेस की तरफ से। एक चुनौती है कांग्रेस के सामने। बिल्कुल सोनिका, देखिए जिस तरह से हरीश रावत जो है कांग्रेस के एक बड़े नेता माने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में ही जो हरीश रावत के चर्चा नेता है वो फिलहाल कोई नहीं है। और जिस तरह से सीएम की पहली पसंद है उत्तराखंड में, वो भी हरीश रावत को कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस की तरफ से सीएम चेहरे का जो ऐलान है वो नहीं किया गया है और हरीश रावत को केवल अभी चुनावी जो कमान है वो सौंपी गई है। सीएम चेहरा कौन होगा कांग्रेस की तरफ से, इसका ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, इसकी घोषणा अभी तक कांग्रेस की तरफ से नहीं की गई है। उनके द्वारा यही कहा जा रहा है तमाम नेताओं के द्वारा कि अभी बिल्कुल केंद्रीय रूप में या फिर कहिए कि सभी को साथ लेकर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। कौन सीएम का चेहरा होगा यह चुनाव के बाद बताएगी। और क्या कुछ कार्यक्रम होने हैं राहुल गांधी के, विशाखा कुछ जानकारी? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हैं। जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उनकी रैली को पूरी तरीके से आप समझिए कि दिव्य बनाने के लिए, भव्य बनाने के लिए पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। तमाम जो प्रदेश कार्यालय है उन पर बैठकें आयोजित की जा रही है कि किस तरह से तमाम कार्यकर्ताओं तक, जनता तक, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचकर कांग्रेस की जो रैली राहुल गांधी की उपस्थिति में होने वाली है उसको किस तरह से अच्छा बनाया जा सकता है, अधिक से अधिक लोगों की भीड़ जुटाई जा सकती है और किस तरह से विपक्षी पार्टी को एक विपक्षी पार्टी के रूप में घेरा जा सकता है। जी ठीक है विशाखा, नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे रुक करते हैं, एक और बड़ी जानकारी उत्तराखंड से सामने आ रही है। कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है। उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है। जानकारी के मुताबिक देवस्थानम प्रबंधन एक्ट प्रस्ताव पर मुहर लगेगी इस दौरान। वहीं नजूल भूमि समेत कई प्रस्ताव पर भी मुहर लगेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में ये बैठक होगी। 9 अक्टूबर से शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है। जानकारी के मुताबिक शीतकालीन सत्र भी शुरू होना है। आपको बता दें कि उससे पहले अहम बैठक होने जा रही है उत्तराखंड कैबिनेट की और इस दौरान कहा जा रहा है कि कई अहम मुद्दों पर मुहर लग सकती है। देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा जो वापस ले लिया गया है सीएम धामी की ओर से, उसे लेकर के भी चर्चा की जाएगी। वहीं कहा जानकारी के मुताबिक नजूल भूमि समेत कई प्रस्ताव पर मुहर लगेगी।
संचित शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ, सीधा रुख करेंगे। संचित, अहम बैठक होने जा रही है उत्तराखंड कैबिनेट की, क्या कुछ महत्वपूर्ण इस बैठक में रहने वाला है? देखिए सोनिका, जो आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है उसमें तमाम तरीके के जो मुद्दे हैं, तमाम तरीके की जो जनता की जनहित के मुद्दों को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन कर रहा था उसके ऊपर रोज की मोहर लगाई जाए। आप देखिए देवस्थानम बोर्ड को लेकर के जो रोक लगाई गई थी, आज उसको खत्म करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव जाएगा, उसको शायद पास कर दिया जाएगा और निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पास कर दिया जाएगा। आप देखिए कि तमाम तरीके की योजनाएं जो उत्तराखंड में चलाई जा रही है, और आप देखिए काशीपुर की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री का दौरा काशीपुर में हुआ। काशीपुर में दौरे में उन्होंने कहा कि जो योजना उत्तराखंड के अंदर चलाई गई, जो प्रधानमंत्री ने योजना दी, उससे निश्चित रूप से उत्तराखंड को फायदा होगा। और आप देखिए जो वन टाइम सेटलमेंट की योजना की उन्होंने बात कही वहाँ पर अपने दौरे में, तो इन सब योजनाओं पर मोहर लग सकती है और तमाम तरीके का फायदा जो हर वर्ग को हो सकता है उत्तराखंड में। आप देखिए उन्होंने साथ ही साथ अगर विभागों की बात करें, उन्होंने सभी विभागों से एक ब्लूप्रिंट मांगा है। उन ब्लूप्रिंट में किस तरीके की योजना है, किस तरीके का विकास की नीतियां और किस तरीके का विकास और किस तरीके का फायदा उत्तराखंड को पहुंचे, तो इन सभी योजनाओं का ब्लूप्रिंट उन्होंने सारे विभागों से मांगा है। तो हो सकता है जो विभाग उन्होंने जो ब्लूप्रिंट विभागों की तरफ से उनसे चर्चा करके तो ऐसे योजनाएं निकलता है जिनको मोहर आज कैबिनेट में लग सकती है। संचित, देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा जो वापस ले लिया गया है सीएम धामी की ओर से, क्या इस पे भी चर्चा होगी और क्या किस पे चर्चा होने वाली है, ये जानकारी दीजिएगा। देखिए देवस्थानम बोर्ड को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उसको लेकर के सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया था, क्योंकि आप देखिए कि इसका विरोध प्रदर्शन कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर तेज होता जा रहा था और उससे कहीं ना कहीं अगर 2000 विधानसभा के 2022 में चुनाव होने हैं उसमें भी निश्चित रूप से सरकार को नुकसान होता है। उसी को लेकर के अब इसको भंग कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं उसको जो बंद करने की प्रक्रिया होती है वो कैबिनेट में जो आज मीटिंग रखी गई है और कैबिनेट की मीटिंग रखी गई है उसके थ्रू उसको बंद करने का निर्णय जो है वो प्रस्तावित जो प्रस्ताव होता है वो जाकर के उसे पास कर दिया जाएगा। चलिए संचित, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे रुक करते हैं काशीपुर दौरे पर। मुख्यमंत्री धामी ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री धामी काशीपुर दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया। सीएम धामी ने कहा कि हमारा लक्ष्य उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है। सीएम ने काशीपुर में 135 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास भी किया। ऐतिहासिक क्षेत्र काशीपुर से पुराना नाता है, सीएम धामी की तरफ से कहा गया। दरअसल सीएम धामी लगातार अलग अलग जिलों के दौरे पर है। विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक आ गया है। अब उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले सीएम धामी तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं, शिलान्यास किया जा रहा है विकास योजनाओं का। उनकी तरफ से काशीपुर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक क्षेत्र काशीपुर से उनका पुराना नाता है और काशीपुर की जनता को कई सौगातें भी उनकी तरफ से दी गई और साथ ही साथ कहा है कि हमारा लक्ष्य है उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना। युवाओं को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। सीएम धामी की ओर से पूरा फोकस किया जा रहा है, हर एक वर्ग को लेकर के चल रहे हैं। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी को एक साथ में संबोधित करता हूं। उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं आज यहां पर आप सबका अपार उत्साह देखकर और इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहां पर पधारे हैं, आप सब लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, बड़ी गर्मजोशी से आपने मेरा स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। मैं देख रहा हूं कि हमारी माताओं बहनों को, चूंकि वो थोड़ा उधर रह गई पीछे, मैं उनको सबको मैं अपना शीश झुकाकर उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और जितने गर्मजोशी से आप लोगों ने मेरा स्वागत किया है, मैं भी आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज मुख्य सेवक के रूप में काशीपुर के इस ऐतिहासिक क्षेत्र में आकर, जहां एक ओर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं क्योंकि काशीपुर से मेरा एक बहुत गहरा रिश्ता हमेशा हमेशा से रहा है, वहीं दूसरी ओर आप सबका प्रेम देखकर मैं भाव विभोर हूं क्योंकि मैं यहां की पहले की भी जनसभाओं में आया हूं। लगातार मैंने यहां पर बहुत सारे कार्यक्रमों में
लगातार आप सबके बीच में काम किया है, आप सबके बीच में आया हूं, इसलिए मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। काशीपुर की पुण्य भूमि को जहां 51 शक्तिपीठों में से एक मां चैती देवी का आशीष प्राप्त है, वहीं इस महान भूमि को भगवान मोटेश्वर महादेव का भी आशीर्वाद मिला हुआ है। इस कार्यक्रम में मैं मुख्य सेवक के रूप में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए यहां पहुंचा हूं। आज काशीपुर में बहुत सारे विकास कार्यों को विकास की गति मिली है। अब काशीपुर पहले से और बेहतर और आधुनिक शहर के रूप में अपनी पहचान को स्थापित करेगा। आज हमने यहाँ पर जो लोकार्पण और शिलान्यास किए हैं, ये लगभग 137 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं जो विभिन्न प्रकार के लोकार्पण और शिलान्यास के रूप में यहाँ पर हुए हैं। भाइयों बहनों, मुख्य सेवक के रूप में मुझे जितना भी समय मिला है उसका एक एक क्षण, एक एक पल मैंने प्रदेश की जनता का जीवन स्तर सुधारने और राज्य का विकास सुनिश्चित करने के लिए तय किया हुआ है। पिछले 5 माह में लगातार हमने 500 से भी अधिक लोक हितकारी फैसले लिए हैं और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक उत्तराखंड को हर क्षेत्र में उत्तराखंड नंबर 1 प्रदेश नहीं बन जाता है। हमारा लक्ष्य केवल और केवल उत्तराखंड को भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का है और इसके लिए हम दिन रात एक किए हुए हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी देहरादून आए थे और उन्होंने वहां पर 18,000। चलिए आपको सीधा अपडेट चलते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होमगार्ड परेड इस वक्त चल रही है और इसमें सलामी दे रहे हैं। होमगार्ड की परेड के दौरान सीएम धामी आपको नजर आ रहे हैं, सलामी दे रहे हैं। स्वागत किया जाए। बहुत शानदार। चलिए खत्म हो जाए ना, फिर पूछता हूँ आपसे। ठीक है, अभी करता हूँ। हेलो, इसी खबर पे ना ब्यूरो चीफ है, ठीक है? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हम उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे धीरेन्द्र का। धीरेन्द्र, इस वक्त तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। होमगार्ड्स की परेड के दौरान सीएम धामी भी मौजूद हैं, सलामी दी जा रही है, कैसे बयां करेंगे? होमगार्ड की रैतिक परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर वहाँ उपस्थित है और अपने कुछ ही देर बाद होमगार्ड के जवानों को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें कि रैतिक परेड एक सालाना परेड होती है। होमगार्ड में सेवा दे रहे लोगों के प्रति श्रद्धांजलि और उनको सम्मान देने के तहत आयोजित की जाती है। जिस तरह से पुलिस की रैतिक परेड आयोजित की जाती है, ठीक उसी की तर्ज से होमगार्ड रैतिक परेड का भी आयोजन किया जाता है और ये देहरादून के परेड मैदान में आयोजित किया जा रहा है। और आपको सुनकर बता दूं कि अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री होमगार्ड के लोगों को संबोधित करेंगे और पूरी उम्मीद है कि इनके लिए कुछ बड़ी घोषणाएं भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पूरा प्रदेश चुनावी मोड में है और लगातार प्रधानमंत्री से लगा के गृह मंत्री से लगा के खुद मुख्यमंत्री जहां जा रहे हैं वहां बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री की एक खासियत भी है कि उन घोषणाओं के साथ साथ उसका फाइनेंस, उसका फंड और उसका जियो भी साथ साथ कर रहे हैं, यानी घोषणाओं के साथ साथ शासनादेश भी जारी हो रहा है और उसको वित्त भी मिल रहा है, जिसकी वजह से वो घोषणाएं तुरंत धरातल पर उतर रही हैं। पुलिस के लिए उन्होंने कई सारी उनकी जो डिमांड थी पुलिस कर्मियों की, उसे मुख्यमंत्री ने पूरा किया पिछले दिनों। अब इसी तरह से आज होमगार्ड के लोगों को भी कोई बड़ी सौगात दे सकते हैं। थोड़ी देर हमें और प्रतीक्षा करनी होगी, उसके बाद मुख्यमंत्री सीधे संबोधन करेंगे और उसमें पता चलेगा कि होमगार्ड के लोगों को क्या कुछ आज मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जा रहा है।
चलिए धीरे तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। आप सीधा रुख लेते हैं पंजाब का। बड़ी जानकारी इस वक्त पंजाब से सामने आ रही है। आज अमृतसर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। तो पंजाब के सीएम आज अमृतसर के दौरे पर रहेंगे। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम आज होने हैं। यूनिवर्सिटी में 4 नई चेयर्स की शुरुआत करवाएंगे मुख्यमंत्री चन्नी। यूनिवर्सिटी में युवाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। तो सीएम चन्नी लगातार दौरे कर रहे हैं और आज अमृतसर के दौरे पर रहेंगे। तो इस दौरान गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के मुख्यमंत्री यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम वहां पर होने हैं। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।